ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज फिर से 10th क्लास की त्रिकोणमिति को हम लेकर आए हुए हैं। इससे पहले मैं इसका 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें पहले वीडियो में आप लोग को त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी फार्मूला थे उसके सभी के बारे में डिस्कस हो चुकी है, और दूसरी वीडियो में जो मैंने 1 to 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका है, टाइप फर्स्ट का जितने भी क्वेश्चन था लगभग मैं करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम टाइप 2 से क्वेश्चन को देखते हैं और समय को समझते हुए, समय की तरफ नजर रखते हुए हमको अपनी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ ही क्षणों में आने वाला है, जो देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के मान ज्ञात करने हैं। डबल फिगर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले फिगर से हम पहले आंसर को फाइंड करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। पहले फिगर क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए बी और ये सी दी गई है, और इसे सी से उसके आधार पे एक लंब खींची गई है। जो भी वैल्यू दी गई है उसे यहाँ पे लिख देते हैं। ये 13 है, ये भी 13 है, और ये आपका बी से सी की जो डिस्टेंस है ये 10 दिया है। ठीक है, तुमको पता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पर खींचे गए लंब जो कि आधार को समद्विभाजित माने समान 2 भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये 20 से लेकर सी तक 10 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। या तो हम कर सकते हैं यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए डी बी डी बराबर सी डी इक्वल टू हाफ बी सी। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो हमें टाइम पे नजर रखते हुए परिभाषा पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे आपको बेसिकली मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उस पर नजर रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए यहाँ पे पीवीएच होना जरूरी है। तो यहाँ पे एच तो है और बी भी है, बट यहाँ पे देखा जा रहा है तो पी गाइब है। ठीक है दोस्तों, तो पी को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पी यानी लंब निकाल लेते हैं। लंब निकालने के लिए फॉर्मूला बताई गई है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ कर्ण कितना है दोस्तों, 13, या उसे ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 5 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169 माइनस 25। जब इसे माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 144, यानी कि ये कितना का होता है 12 का। इतना तो आपको पता होगा। चलिए ये 12 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, अब जो भी कहेगा उसका मान यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है ए नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा, चलिए इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइन थीटा, ये पी है और ये बी है और ये एच है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, एडी अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बी। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू एडी का वैल्यू कितना है दोस्तों 12, और ए बी का वैल्यू कितना है 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखिए आंसर क्या, बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या निकल आ रहा है, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, बी। ठीक है, और कर्ण कितना है 80, कर्ण है ए बी। देखिए यहाँ पे अभी से लिख सकते हैं, इसलिए cos थीटा इक्वल टू बी डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, बी से डी जो है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ ए बी का वैल्यू कितना है 13 है। तो चलिए 5/13 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी नंबर, tan थीटा के मान चाहिए इसको।
tan थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा है AD अपॉन BD, आधार है BD, इसे लिख सकते हैं। इसलिए tan थीटा इजकल टू AD का वैल्यू 12 है और BD का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले फिगर से, तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलिए, इससे भी क्वेश्चन तो वही है दोस्तों, सेम वही है, बस फिगर एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। फिगर कुछ इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, इसे ऐसे करना, ये थीटा एंगल्स है और ये आपका एक्स है, ये एम है और ये वाई है। ठीक है, और ये जेड है। चलिए, ये दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी 20, ये 16 है और ये 5 है। क्वेश्चन तो सब वही है, मान उस सबका निकलना है, बट फिगर थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक्स और जेड का मान दिया है, एम और जेड का मान दिया है, तो एक्स और एम का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे हम आधार से निकालते हैं। एक्स एम दोस्तों, इधर देखिए, त्रिभुज एक्स एम जेड से चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स एम जब निकालेंगे, एक्स एम की दूरी, तो रूट अंडर एक्स जेड का स्क्वायर माइनस एम जेड का स्क्वायर। ठीक है, एक्स जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स जेड कितना है, 20 है। एक सेकेंड दोस्तों, एम जेड के कितना है, 16 है। ठीक है, तो इसे स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। ठीक है, 400 और इसका होता है 256। इससे माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 यानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। चलिए, ये कितना का होता है, 12 का होता है। चलिए, इतना तो आपको पता है। एक्स से एम की दूरी जो हमने निकाला कितना है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। कैसे होगा देखिए, आपको समझाते हैं। पहले चलेंगे हम त्रिभुज एक्स एम जेड से, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू दी गई थी। या तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज एक्स एम जेड से एक्स से एम की दूरी निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, कर्ण में से आधार को घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, कर्ण कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर, और आधार कितना है, 16, तो 16 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 400। 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, 400 से 256 जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 144। 144 कितना वर्गमूल होता है, 12 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास x से m आ चुकी है। चलिए यह भी निकाल लेते हैं, y से x। ठीक है, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा त्रिभुज एक्स एम वाई से। ठीक है, ये आई से, सॉरी इसे हम ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई एम से। ठीक है, तो इसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू निकलनी है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स एम का स्क्वायर प्लस वाई एम का स्क्वायर। एक्स एम की जो है 12 सेंटीमीटर है, 12 स्क्वायर, और प्लस वाई से एम जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 का 144, 144, और ये हो जाएगा 25, दोनों ऐड कीजिएगा एक जगह, तो हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कितना आ गया, 13। चलिए, सब वैल्यू को हमने निकाल चुका है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, इधर यहाँ पे बना देते हैं, साइन थीटा इजकल टू, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बता चुके हैं पहले कि थीटा के सामने वाले जो एंगल्स होती है वो लंब होता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा लंब है, तो ये ऑटोमेटिक आधार है। ठीक है, ये तो आपको पता है, बता चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी लंब बटा कर्ल। तो लंब कितना है दोस्तों, तो देखिए लंब भी यहाँ थीटा के सामने वाले लंब है, तो वाई एम क्या है, वाई एम अपॉन ये एच कितना है, एच है हमारा एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए साइन थीटा इजकल टू वाई एम कितना है दोस्तों 5 और एक्स वाई कितना है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 13। तो चलिए ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू निकलिए, ठीक है। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ल, ठीक है। तो ये तो लंब है, आधार तो हमारा ये है, तो आधार बटा कर्ल करते हैं एक्स एम अपॉन एक्स वाई, कर्ल तो कभी चेंज नहीं होता, ये तो बता चुके हैं। इसलिए कॉस थीटा इजकल टू एक्स एम की जो वैल्यू है कितना है 12 और एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों 13। तो चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए और तीसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा सेम है। चलिए हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए इसे पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है, पी क्यू इजकल टू 3 क्यू आर इजकल टू 4 यदि कोण पी इजकल टू अल्फा और कोण आर इजकल टू बीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अच्छा चलिए यहाँ पे इसका फिगर प्लेट ड्रॉ करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो फिगर हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह से है, एक समकोण त्रिभुज जैसे क्रिएट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि Q जो है समकोण है, तो इसका मतलब है Q यहीं पे रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि पी क्यू जो है P से Q की दूरी जो 3 है, Q से R, चलिए यहाँ पे P से Q करते हैं, इस पे P कर देते हैं, जो कि यहाँ पे 3 दी गई है, इसे R कर देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, और Q से R की जो दूरी है 4 है, ठीक है। एंगल P जो है उसे अल्फा माना है, इसे अल्फा कर देते हैं, और एंगल R जो है उसे बीटा देना है, ठीक है। चलिए फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं, तो हमें साइन अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालने से पहले दोस्तों हम कर्न को निकाल लेते हैं। तो हम बता चुके हैं कर्न निकालने के लिए क्या होता है, निगेट से जब निकालेंगे तो लिखेंगे दोस्तों कि पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है कि पी कितना है 4, पी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ चुके होंगे, इसलिए इसे थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो हमें कमेंट में से बताइए, तो हम इसके बारे में सोच के आपको और थोड़ा स्लो बताना चाहेंगे, या तो आपको स्पेशल किस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे निकल चुका है कर्न। अब जो भी कहेगा उसका वैल्यू उनको निकाल देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो साइन अल्फा कहने का मतलब है कि अल्फा के सामने वाले जो एंगल होंगे वो तो पी है, तो जब ये पी है तो ये बी हो जाएंगे, यानी कि ये लंब है तो ये हमारा आधार होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए साइन अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब ये है तो लंब बटा हमें कर्न लेनी है, तो क्या लिखेंगे क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है। तो अभी हम बोल सकते हैं इसलिए कि साइन अल्फा इजकल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू से आर जो कि 4 है, और पी से आर की डिस्टेंस कितना है 5 है, ठीक है। तो बोल सकते हैं साइन अल्फा के मान हो जाएगा दोस्तों 4.5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन है कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कॉस अल्फा तो इसमें कोई चेंज नहीं है, अल्फा के सामने वाला जो है लंब है, तो बी बाई एच, इसका मतलब है कि आधार बटा कर्न होगा, तो आधार कितना है यहाँ पे देख लीजिए, जब ये सामने वाला बी है तो ये आधार है, तो क्यू यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको क्यू पी अपॉन पी आर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर, तो बोल सकते हैं इसलिए कि साइन कॉस अल्फा इजकल टू क्यू से पी की डिस्टेंस कितना है 3 है, और पी से आर का 5, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी तरह से बाकी के सब जितने भी क्वेश्चन है चलिए उससे भी साफ साफ कर लीजिएगा। चलिए मैं कर देता हूँ आपको 4 नंबर क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। एक बीटा वाला में से भी कर देता हूँ, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बीटा के सामने वाले जो एंगल होंगे ये कितना क्या होंगे, लंब होंगे, जब ये लंब होंगे तो ये आधार होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे साइन बीटा का मान निकालिए। तो साइन बीटा बराबर तो कर्न आधार बटा कर्न होगा, सॉरी लंब बटा कर्न होगा, ठीक है। तो लंब जो है कितना है दोस्तों, तो इसके सामने वाले लंब है, तो अब बोलेंगे कि क्यूपी जो है लंब है और पी आर जो है यहाँ पे क्या है कर्न है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसलिए कि साइन बीटा इक्वल टू जो हो गया दोस्तों क्यू पी का मान कितना है दोस्तों, देख लीजिए पी क्यू है, क्यू पी का मान है 3 और पी आर का मान कितना है 5, ये कैंसिल हो जाएंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आइए इससे हम पढ़ते हैं ये क्या है, क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखिए, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, दिया है, चलिए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अरे साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो हमारा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है, ठीक है। चलिए एक समकोण यहाँ पे मान लेते हैं, इस तरह से त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। ये आपका कर्ण दिया हुआ है और ये मान लीजिए कि यहाँ पे लंब आपका दिया हुआ है, थीटा मान लेंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब भी दिया है, आधार को हमें निकालना है, ठीक है। तो आधार निकालना है, आपको पता है कि आधार निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों। आधार निकालने का सूत्र अभी उससे पहले बताए थे, क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से, बट वीडियो में सिर्फ कंटिन्यू बनकर देखते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए वीडियो पे। चलिए 5 के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर, आपको पता है यहाँ पे 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस ये 16 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 9, ये हो जाएगा आपका 3। तो चलिए ये हो गया 4, ये 5 और ये 3, यानी कि हमारा लंब हो गया 4 और ये कर्ण हो गया 5 और यहाँ आधार हो गया 3। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर इतना दिया है तो cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पहले निकाल देते हैं cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कहाँ है BC, तो BC अपॉन AC, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू BC का मान कितना है, 20 AC का मान है 3 और AC कितना है दोस्तों 5, ठीक है। इसलिए देंगे। दूसरा क्या कर रहे हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है AB अपॉन आधार कितना है BC, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए tan थीटा इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 4 और BC का वैल्यू कितना है 3। तो चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए हाँ दोस्तों, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे रखते हैं। यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि आप लोग लगभग क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं और थोड़ा सा तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर में, प्रॉब्लम आएगी आपको 20 के बाद आएगी, 20 से पहले नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को 20 से पहले एक और वीडियो लेकर आऊँगा, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक आप लोग इतना होमवर्क को कंप्लीट करके रखिए।